करहल भारतीय किसान महापंचायत का आयोजन। अनिल यादव प्रदेश उपाध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के निज निवास ग्राम उटैया तरोलिया पर आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ठाकुर सत्यवान सिंह चौहान राष्ट्रीय प्रधान महासचिव ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों का एडवोकेट अनिल यादव ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत सत्कार किया। किसान महापंचायत में स्थानीय समस्याओं जैसे बिजली, पानी, आवारा जानवरों आदि समस्याओं पर चर्चा हुई। संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र राही ने कहा, आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या आवारा जानवर है। एडवोकेट अनिल यादव ने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली का धंधा जोर पर है, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। मौके पर श्री शैलेंद्र सिंह यादव प्रदेश अध्यक्ष, श्री पवन सक्सेना जिलाध्यक्ष, श्री संजय शर्मा जिला उपाध्यक्ष, अवनीश यादव उर्फ वित्ते यादव, अभिषेक यादव, वंटू जी, शिवराम सिंह पूर्व प्रधान, उदय सिंह, कमलेश फौजी, अवधेश यादव, संतोष यादव, ग्रीश यादव, सुड्डू, रामकुमार उर्फ पंडित जी, स्वामी जी, जीतू यादव, संतोष उटैया, सोनू, पूर्ण प्रकाश शास्त्री, रामबाबू, नेत्रपाल, प्रेम सिंह, ओमकार, गिरन सिंह, अरविंद सिंह, सर्वेश, चंद्रपाल, गंभीर सिंह, सीटू, राघवेंद्र, पप्पू, अभिलाख, उमेश, दिनेश चंद्र, श्री कृष्ण, रामवीर, प्रमोद उर्फ करू, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, रामचंद्र, मिलाप दास, बाबा जी, अविचंद, रामशंकर, जितेंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। करहल से रोहित मोहित की रिपोर्ट। चलाने की सबसे बड़ी ताकत हमारा अन्नदाता किसान है। देश की रक्षा के लिए आपके बेटे सरहद पर सुरक्षा में लगे। जितने भी युद्ध हुए, चाहे आपका 71 का युद्ध हुआ, चाहे 99 का युद्ध हुआ हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी शहीद का पार्थिव शरीर किसी शहर में गया हो। अधिकतर वो गांव के ही बेटे इस देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया है। हम सब लोगों की सबसे बड़ी ताकत आपकी एकजुटता है। संवेदना फाउंडेशन हर झुग्गी झोपड़ी की बात को उनकी आवाज बुलंद करता है। अशिक्षित को शिक्षित करने की दिशा में काम करता है। हम लोगों का केवल एक उद्देश्य केवल इतना बना लें कि आज जो समाज हमारा जो विकृति की ओर जा रहा है, उसका मूल कारण ये है कि हमारे परिवारों में अब बुजुर्गों का सम्मान दिन पर दिन गिरता चला जा रहा है। हमने घिरोल तहसील के लिए आंदोलन किया। आपका बरनाहाल ब्लॉक से जोड़ने वाली आओ गंगा नदी के लिए आंदोलन किया। लोग ये कहते हैं, हम ये देखते हैं कि आज सड़कें हो रही हैं। हम इन दोनों जोड़ी को, रोहित और मोहित की जोड़ी को धन्यवाद देते हैं। आज सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलने में ये लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि हमारा समाज के पास जो हमारी देश की मीडिया है, वो सत्ता की गुलाम हो चुकी है। वो हमारी बात नहीं कह सकती, वो उन लोगों की बात कहेगी जिन लोगों के साथ वो भिगे हुए थे। तो हम तो एक बात कहते हैं कि आज देश को जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है चिकित्सा की, आपको सड़क और सुरक्षा की जरूरत है। हमें बहुत पैमाने दिखाए जाते हैं जिनसे मेरा कोई। आज थोड़ी चर्चा संगठन पर होगी कि आखिर आपके कोई भी कार्य होते क्यों नहीं है। कार्य इसलिए नहीं होते कि आप लोग संगठित नहीं है। अभी कह रहे थे आदरणीय भाई साहब जी, मोदी क्या कर रहा है, समुद्र किनारे घूम रहा है और वो फोटो कौन से आ रही है, खींच कौन रहा है। वो जब वो अकेले घूम रहा है तो फोटो कौन से आ रही है। वो बहुत बड़ा शिव भक्त है, हल्का पूरा आदमी नहीं है वो। और वो सिर्फ दिखावा का, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहा है। मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी चीज है। इसमें कांग्रेस अगर बुराई कर रही है, सपा बुराई कर रही है, तो ये भी वो बहुत गलत कर रही है। राम मंदिर हमारे आराध्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। उनका विरोध जहां करना चाहिए वहां विरोध नहीं किया जाता सर।
गुलाम मत बनो, ना सपा के, ना भाजपा के, ना बसपा के, ना कांग्रेस के। जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं, आप जनता जनार्दन हो। सर, जो आज कार्यक्रम था, जो बैठक की गई थी किसानों के साथ, क्या था पूरा कार्यक्रम? किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? जी, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का एक सिपाही बोल रहा हूँ। ठाकुर सत्यवान सिंह चौहान मेरा नाम है। मैंने यहाँ था, एक तो संगठन का विस्तार होना था। आज विस्तार के लिए चर्चा हुई थी, तो काफ़ी लोगों की अभी नियुक्तियाँ हो रही है। दूसरा काम यह है कि जो सरकार किसानों के साथ कर रही है, अभी मैंने 2 दिन से आया रहा हूँ। मेरा गाँव इधर ही पड़ता है, बासगांव पतारा सिकंदरपुर। वहाँ मैंने गेहूँ देखे, सारे गेहूँ गायों ने इस समय खा रखे हैं, और वो गेहूँ दोबारा से वैसे हुए हैं। तो मैंने देखा सब गेहूँ खा रखे गायों ने। तो हर बार ये कहा जाता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गाय माता को सब कुछ करती है, इनकी व्यवस्था क्यों नहीं करती? आज मैं एक बात बताऊं, गाय इतनी ज़्यादा क्यों आ रही है पता आपको? रीज़न क्या है? हमारे पास आदमियों के लिए तो बहुत हॉस्पिटल है, लेकिन जानवरों के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। अगर सही हॉस्पिटल जानवरों के बन जाए, समय पर सीमन मिलता रहे, गाय की गर्भावस्था सही हो जाए। जब 2-2 साल गाय गर्भावस्था में नहीं आएगी तो कौन किसान 2 साल तक रखेगा उसे? वो तो उसे छोड़ेगा ही। तो इसलिए सारी गलती सरकार की है। दूसरी बात, आज सुनने को मिला कि पहले 50 किलो की DAP उतनी की आती थी, अब 45 कर दिया, रुपया उतने ही है। अब 40 किलो कर दी, रुपया उतने ही है। मतलब बेचारा किसान को मरना है। इधर आइए पब्लिक, ठीक है ना जी? प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को श्री राम जी के रखे जाएंगे, उसके लिए आपके क्या विचार है? देखो जी, प्राण प्रतिष्ठा पर तो ये विचार है, हमारे यहाँ पर भगवान राम आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे इसको नाम लेते हैं तो पूरे शरीर में गुदगुदी हो जाती है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम आ रहे हैं, बहुत खुशी का दिन है। लेकिन एक दुख है कि हमारे चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आप चारों शंकराचार्य को बुलाओ। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर 4 में से 2 आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे, तो उन 2 को भी बुलाओ, क्योंकि वो हमारे ज्योतिर्लिंग के मठाधीश है और वही हिंदुत्व के सनातन के मुख्य रक्षक है। इसलिए मेरा सिर्फ ये इच्छा है, जब तक चारों शंकराचार्य नहीं आते तब तक प्राण प्रतिष्ठा का समारोह मैं तो अधूरा मानूंगा। बस किसान यूनियन लोक शक्ति जो किसान के हितों में कार्य करती है, जी जहाँ बिजली बिल 2 गुना आता है किसानों पर, जहाँ किसानों का गेहूँ 2000 रुपये कुंटल खरीद करके और ये व्यापारी अब 2700 रुपये कुंटल बेच रहे हैं। किसानों का अहित हो रहा है। ऐसी मेरी जो है मांग है सरकार से कि किसानों के हित में काम करे। किन किन बिंदुओं पर भी चर्चा हुई? ये चर्चा इस पर हुई, हम किसान सभी लोग मिले। बिजली का बिल जो ज़्यादा देते हैं, किसी का मीटर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और जो गाय हैं, ये जो है किसी कोई हॉस्पिटल नहीं है गाय के लिए। हॉस्पिटल गाय के लिए भी किए गए। आपके ग्राम में कितने लोगों को संगठन से जोड़ा गया है? करीब 20 से 25 लोगों को संगठन से जोड़ा गया है, क्योंकि किसानों की हित की रक्षा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति करती है। किसान के हितों की रक्षा जहाँ तक है, जो संविधान में जो किसानों के जो दायित्व हैं, वो भारतीय किसान यूनियन निभा रही है। थैंक यू सर।